कल मैंने कहा था कि गुरु तत्व के बारे में कुछ गंभीर तत्व निरूपण करने की प्रयास करूंगी आज। तो उसी विषय लेके आज थोड़ा चर्चा करना चाहती हूँ। गुरु तत्व के गहराई में प्रवेश करना चाहती हूँ थोड़ा सा, तो ध्यान से श्रवण कीजिए। ये संपूर्ण विश्व एक गुरु तत्व पर ही आधारित है। ये गुरु जो व्यक्तित्व है वो है एक महासत्य, परम सत्य को प्रकाश करने वाला महाशक्ति, जिसे शिव भी कहा जाता है। तो ये तत्व अनादि है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के श्वास से वेद का प्राकट्य हुआ। भगवान ने वेद को बनाया नहीं, वेदों का प्राकट्य हुआ भगवान के श्वास से। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो अखंड है, किसी के द्वारा बनाया नहीं, इसलिए अपौरुषेय है। तो ज्ञान बनाया नहीं जा सकता, ज्ञान धारण किया जा सकता है। जैसे देखिए, एक के साथ एक जोड़ दो तो दो हो जाते हैं। ये जो ज्ञान, ये किसी ने आविष्कार नहीं किया। सभ्यता जैसे आगे बढ़े, मानव को ये ज्ञान होते रहे। फिर देखिए, काठ के अंदर अग्नि होते हैं, तो ये ज्ञान भी किसी ने बनाया नहीं, ये शाश्वत है इनके अंदर। काठ के अंदर अग्नि है, इसे मानव ने जाना। तो वैसे ही वेद अर्थात ज्ञान सनातन है, नित्य है, किसी ने बनाया नहीं। तो अभी जो मैंने कहा, भगवान के श्वास से वेद अथवा ज्ञान का प्राकट्य हुआ। तो ये तत्व पर अब ध्यान दें। देखिए, भगवान जब श्वास लेते हैं तब सारे ब्रह्मांड ब्रह्मा को लेके भगवान के अंदर लय हो जाते हैं, भगवान के अंदर समा जाते हैं सारे ब्रह्मांड, जिसे योग के भाषा में पूरक कहते हैं, जिसे ब्रह्मरात्रि भी कहते हैं, महाप्रलय भी कहते हैं। उसके बाद भगवान जब दोबारा सृष्टि को प्रकट करना चाहता है तब अपने श्वास को छोड़ते हैं, जिसे योग के भाषा में रेचक कहा जाता है। और भगवान जब श्वास छोड़ते हैं, उसके साथ साथ ये मृत्युलोक रूपी ब्रह्मांड पुनः प्रकट हो जाता है ब्रह्मा के साथ। अब रही बीच की जो अवस्था, महाप्रलय के बाद और सृष्टि से पूर्व जो बीच के अवस्था है, उसे कहा जाता है योग के भाषा में कुंभक, जिसे योग निद्रा कहलाते हैं।
उसी समय क्या होता है, सारे जीव अपने परम कारण तत्व पर लीन रहते हैं। उसी समय भगवान अकर्ता, अदृष्टा, सत होकर भी असत के भांति रहते हैं। उस स्थिति में भगवान के अनंत ऐश्वर्य, माधुर्य, बल, वीर्य आदि का बोध नहीं रहता। वो बस अपने कारण आनंद स्वरूप में लय रहता है, अव्यक्त रहता है। तो उसी समय सारे जीव योग युक्त रहता, भगवान में समाया हुआ रहता, इसीलिए वो स्थिति योग निद्रा कहलवाते हैं। अब जब भगवान संकल्प से, अपने संकल्प से छाया रूपी, अपने छाया रूपी ये जीव को प्रकट कर देते हैं, जगत को प्रकट कर देते हैं अपने कल्पना से, तब ये मृत्युलोक के वासी जीव दोबारा प्रकट हो जाते हैं अपने अपने कर्म अनुसार, और वो जीव मुक्त हो सके, चिर मुक्त हो सके, इसीलिए भगवान सृष्टि के प्रारंभ में ही अपने श्वास से मृत्युलोक को प्रकट करते हुए वेदों को भी प्रकट कर देता है, अर्थात ज्ञान को, शाश्वत अविनाशी ज्ञान को भी प्रकट कर देते हैं, ताकि वो मृत्युलोक के वासी उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान सके। जिस आनंद की उसे भूख है, तलाश है, जो आनंद चाहते हैं जीव लेकिन नहीं मिलता, वो आनंद कहाँ है ये उसे पता चले। इसीलिए प्रारंभ में ही, सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान वेदों का, ज्ञान का प्रकट कर देते हैं। इसलिए ये सृष्टि ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए वेद अनादि है, ज्ञान अनादि है, गुरु अनादि है। तो इससे क्या कंक्लूशन आया कि पहला गुरु जो है वो है नारायण। ब्रह्मांड के पहला गुरु जो है वो है भगवान स्वयं नारायण। नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? नर का अयन, अर्थात नर के शरीर में जो प्रवर्तक, दृष्टा, भर्ता, साक्षी रूप में विराजमान है, वही है नारायण। भगवान गीता में कह रहे हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानं निधानं विजमभयम्। तो ये जो नारायण है, नारायण रूपी भगवान गुरु जो है, वो तो बोधातीत निर्विकल्प तत्व है, वो परम चैतन्य है, सबके अंदर अंतर्यामी रूप में है, लेकिन उसे गुरु रूप में पहले ही कैसे प्राप्त करे मानव? ये तो असंभव है। वो तो बोधातीत है, वो तो बुद्धि से परे है। तो चलिए अब हम भागवत क्या कहते हैं गुरु तत्व के बारे में ये जानते हैं। भागवत में कहा गया, सारी सृष्टि के सार चतुश्लोकी भागवत द्वारा नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया
सारे सृष्टि का रहस्य। तो पहला गुरु नारायण, वो उन्होंने ज्ञान कराया ब्रह्मा जी को। उन्होंने ज्ञान कराया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी दूसरा गुरु हुआ, द्वितीय गुरु हुआ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने ये सारा सृष्टि का रहस्य ज्ञान कराया अपने ही मानस पुत्र नारद को। तो नारद जी बन गए तृतीय गुरु। अब नारद जी ये सारे रहस्य, भागवत रहस्य बताया अपने शिष्य वेदव्यास को। तो वेदव्यास जी बन गया चौथा गुरु। अब वेदव्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को ये सारे सृष्टि का, सारे भागवत का रहस्य बताया। तो शुकदेव हुआ पांचवा गुरु, और शुकदेव से ही मृत्यु लोक में भागवत कथा चालू हुआ, भागवत कथा के प्रचलन हुआ। मृत्यु लोक में पहला भागवत कथा के प्रचलन किया शुकदेव जी ने। तो शुकदेव जी हुआ पांचवा गुरु। तो देखिए, जो 5 गुरु के बारे में मैंने अभी कहा, गुरु तो एक ही है, लेकिन उस परम तत्व को पाने के लिए ये 5 गुरुओं के आश्रय लिया जाता है। ये 5 गुरु ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, अपने स्वरूप की ओर ले जाते हैं। और कोई गुरु ही नहीं है, गुरु हो ही नहीं सकते। तो गुरु तो 5 नहीं है, गुरु एक ही है, लेकिन ये 5 क्यों? ये 5 स्वरूप में वो एक नारायण अपने आप को इतने स्वरूप में विभाजित किया ताकि जीव के पंच कोश का निवारण हो जाए और जीव अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त हो सके, अपने स्वरूप को जान सके, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान सके, मुक्त हो सके। इसीलिए हमारे 5 कोश के, पंच कोश के निवृत्ति के लिए नारायण अपने आप को 5 भागों में विभाजित किया। अब हम सुनेंगे ये पंचकोश की निवारण का रहस्य इन 5 गुरुओं के द्वारा। तो पहले जो 5 कोश है वो सुन ले। अन्नमय कोश पहला, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। ये 5 कोश के निवारण के बाद ही जीव मुक्त हो सकते हैं जीवत्व से। तो ये 5 कोश को जीव कैसे पार करे? पहले अन्नमय कोश का विश्लेषण करती हूँ। अन्नमय कोश किसे कहते हैं? हमारे जो बद्ध स्थूल शरीर है, जहाँ अन्न जल से अभ्यस्त है जीव, सिर्फ आहार निद्रा आदि जानते हैं, अन्नगत प्राण है, वो है अन्नमय कोश। तो ये जो अन्नमय कोश है, ये अज्ञानता के कारण है। कैसे अज्ञानता? इसमें ये बोध होता है कि हम शरीर है, शरीर को आत्मा मान बैठते हैं, देहाभिमान जिसे कहते हैं, शरीर को ही आत्मा समझने लगते हैं। तो
ये अन्नमय कोश की अज्ञानता है। अब शुकदेव रूपी गुरु इसका नियंता है। इस अन्नमय कोश को निवारण करने का दायित्व है शुकदेव जी के ऊपर। शुक शब्द का अर्थ है सुंदर प्रवक्ता। सुंदर और रसिक प्रवक्ता को शुक कहते हैं। भागवत में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शुक रूपी जो तोता है, तोता जिस फल को झूठा कर देते हैं तो उस फल का स्वाद बहुत मीठा हो जाता है। तोता की झूठा बहुत मीठा हो जाते हैं। तो इसीलिए भागवत का हर एक श्लोक, हर एक उपाख्यान अमृत रस का वर्षा करते हैं। देखिए, जो कथा होते हैं, जो कहानी होते हैं, वो सुनने में बड़ा ही रोचक लगता है। वो बहुत रोचक होते हैं, मनमोहक होते हैं। और वो कथा अगर मनमोहन की हो तो और भी रोचक बन जाता है। और कोई कहानी, वो तो अज्ञानी को भी अच्छा लगता है। कोई भी कहानी हो, इसे तो समझना नहीं पड़ता। कोई भी उपाख्यान भागवत का, कहानी भागवत की, सभी को एक मूर्ख जो अज्ञानी है वो भी सुने कहानी के आकार में, तो वो भी द्रवीभूत होकर सुनते रहेंगे। अगर वो मन से सुने तो, ध्यान से सुने तो भागवत को, वो हर्षित हो उठेंगे। क्योंकि वो भागवत साक्षात सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण का ही वांग्मय विग्रह है, वांग्मय रूप है। वो आनंद से परिपूर्ण है और सारे जीव आनंद ही चाहते हैं। इसीलिए उस कहानी बाहरी रूप से सुने, ऊपर ऊपर सुने, तब भी उसे अच्छा लगता है, हर्षित हो उठता है। अब वो कहानी सुनकर जो द्रवीभूत हो जाते हैं, वो भक्ति भाव को अपनाते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान जो है वो तो, मैंने अभी कहा, वो तो बोधातीत है। वो तो इंद्रिय मन वाणी से परे है। भगवान कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, नायम आत्मा प्रवचनी न लभ्यते। प्रवचन के द्वारा मैं लभ्य नहीं होता। प्रवचन तो वाणी से किया जाता है। माम तवेद न कश्चन, गीता कह रहे हैं, मुझे कोई नहीं जान सकता। श्रुत्याप्येनं वेद न चैव कश्चित्, कितना भी श्रवण कर लो, मुझे नहीं जाना जा सकता। क्योंकि यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मैं इंद्रिय मन वाणी का अतीत हूँ। इंद्रिय प्रकाश नहीं कर सकता मुझे, मन वाणी बुद्धि आदि नहीं पहुंच पाता मुझ तक। तो कैसे पहुंचे, पहुंचना तो होगा ना। तो गुरु कैसे समझावे वो परम तत्व को? तो पहले गुरु को सुंदर सुंदर कहानी का आश्रय लेना पड़ेगा, सुंदर सुंदर लीलाओं का आश्रय लेना पड़ेगा, जो सुनकर एक अज्ञानी भी मोहित हो जाएगा। जो सुंदर रूप की, श्री कृष्ण के रूप के वर्णना सुन के वो मोहित हो जाएगा, कल्पना करने लगेंगे। भगवान की कल्पना से ये जगत प्रकट हुआ। अब भक्त जब कल्पना करने लगेंगे, कल्पना से ही वो मुक्ति के स्तर पे जाएगी। कल्पना से ही सब कुछ चलते हैं। कल्पना से ही सृष्टि हुआ। मन से कल्पना किया, अब सृष्टि हो गया। मन से कल्पना किया तो बद्ध भाव को प्राप्त हुआ। मन से कल्पना करोगे तो मुक्ति की ओर जाओगे।
मन एव मनुष्यानं कारणं बद्ध मोक्षय। जिसी प्रकार कल्पना से विस्तार भी हुआ, उसी प्रकार कल्पना से ही मोक्ष की ओर जा सकते हैं। कल्पना का आश्रय लेना पड़ता है। तो कल्पना करने के लिए सुंदर रूप की व्याख्या सुननी चाहिए। तो पहले शुक रूपी गुरु के मुंह से अमृतमय सच्चिदानंद परम सौंदर्य माधुर्य की आकर श्री कृष्ण के सौंदर्य का व्याख्यान सुनते हुए जब द्रवीभूत हो जाते हैं और श्री कृष्ण के कल्पना करने लगता है, तब धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगता है। वो भक्ति भाव में और डूबे जाते हैं। स्थूल शरीर से प्रारंभ भक्ति शुरू हो जाता है उसका। जो कथा सुनकर द्रवीभूत हो गया, जो लीला कथाओं को सुनकर द्रवीभूत हो गया, वो भक्ति भाव को अपनाएगा, अपनाना चाहेगा। तो उसी श्रद्धा के द्वारा पहले वो इंद्रिय से भक्ति करेगा, हाथ से पूजा करेगा, कान से श्रवण करेगा, मुंह से कीर्तन करेगा, आँख से विग्रह का दर्शन करेगा, मन से चिंतन करेगा रूप का। इसी प्रकार भक्ति में जब शुक रूपी गुरु के वाणी द्वारा भक्ति भाव में डूब जाते हैं, तब धीरे धीरे उस जीव के अन्नमय कोश का निवारण होने लगता है। और अंत में जब भक्ति परिपक्व हो जाता है, तब अन्नमय कोश से वो ऊपर उठ जाते हैं और मनमय कोश में आ जाता है। मनमय कोश में आ जाने के बाद क्या होता है, उसका गुरु हो जाते हैं बादरायण, वेदव्यास। वो पास हो चुका अन्नमय कोश, स्थूल शरीर। अन्नमय कोश का बंधन अज्ञान चला गया। अब मन द्रवीभूत हो गया। निरंतर मननशील रहेंगे वो व्यक्ति, क्योंकि अब महामुनि वेदव्यास जो आ गए, इसीलिए वो मुनि स्तर में स्थित है। मनन करने लगेगा, निरंतर मनन, स्मरण, चिंतन, निरंतर मन स्थिति श्री कृष्ण में लगा रहेगा। मन भगवानमय हो जाएगा। और इसीलिए बादरायण शब्द का अर्थ है बादर, अर्थात वन, निर्जन वन। और ये निर्जन वन मन ही होता है, जहाँ निरंतर भगवान के चिंतन हो सकता है। तो ऐसे मनमय स्थिति में आकर जब निरंतर बादरायण रूपी गुरु द्वारा तप करने लगता है, निर्जन वन रूपी मन में तपने लगता है, तप करने लगता है, तो उस तप के अग्नि से, उस विरह तप के अग्नि से, उस प्रेम तप के अग्नि से वो कोश भी क्षय हो जाता, मनमय कोश भी क्षीण हो जाते। फिर वो पहुंच जाते हैं प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश में क्या होता है उसके साथ, प्राणमय, प्राण वल्लभ रूपी नारायण का परम भक्त नारद जी आ जाते हैं उस प्राणमय कोश में। उस नर के सारे नर रूपी अनादि संस्कार को, जीवत्व के संस्कार को छेदन करने के लिए और नारायण में स्थिर कर देने के लिए अपने प्राण को प्राण वल्लभ में स्थिर कर देने के लिए नारद रूपी गुरु उसका भार ले लेता है इस स्तर में।
इस स्तर में गहरी ध्यान होता है, निरंतर ध्यान मग्न रहते हैं, अपने प्राण वल्लभ में स्थिर रहते हैं उस ध्यान में। और इस निरंतर ध्यान वृत्ति के द्वारा सारे विकार, सारे वृत्ति नष्ट हो जाता है, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है और फिर प्राणमय कोश का भी लय हो जाता है, क्षीण हो जाता है प्राणमय कोश। फिर वो पहुंच जाते हैं विज्ञानमय कोश, जिसे समाधि क्षेत्र कहते हैं, सविकल्प समाधि क्षेत्र कहते हैं, जहाँ का गुरु है स्वयं ब्रह्मा जी। इसी समाधि क्षेत्र में जाके उसे पता चलता है कि पिंड और ब्रह्मांड में ये अणु चैतन्य और विभु चैतन्य के बारे में, ये पिंड रूपी शरीर और ब्रह्मांड रूपी शरीर, इसमें अणु चैतन्य रूपी जीव और विभु चैतन्य रूपी परमात्मा एक साथ एकाकार रूप में जब वो अनुभव कर लेते हैं, उसे उपलब्ध हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं सविकल्प समाधि। उसका धी शक्ति बढ़ जाता है, चेतना का विस्तार हो जाता है, चेतना चैतन्य में पर्यवसित हो जाता है। वो तब जान लेते हैं एक ही ब्रह्म, वही जब आकारित हुआ जगद आकार में, तब ब्रह्म से वो ब्रह्मा बने और ब्रह्मांडमय शरीर बने, लेकिन है वो ब्रह्म स्वरूप ही। ये इस बोध में वो स्थिर हो जाते हैं। तब ऊपरी ज्ञान नहीं रहता, तब असली ज्ञान होता है। ये है बोध भूमि। इसके ऊपर जो भूमि है वो है आनंदमय कोश। जब विशेष प्रकार से पिंड, ब्रह्मांड, अणु चैतन्य, विभु चैतन्य को अनुभव कर लेते हैं, जान जाते हैं, तब धीरे धीरे उसी कोश भी क्षय होने लगता है। और जितना वो क्षय होने लगता है उतना ही आनंद का आभास होने लगता है, परम आनंद का, अल्टीमेट आनंद, जो अनंत आनंद का आभास होने लगता है। और जब ये आभास होने लगता है तब उसके हाथ पकड़ लेते हैं स्वयं नारायण। तब उसके गुरु बन जाते हैं नारायण। और नारायण गुरु बन जाने के बाद अगर वो चाहे तो अपने स्वरूप के साथ युक्त हो सकते हैं या फिर लय हो सकते हैं, उसी परम तत्व पर, नारायण तत्व पर दोबारा लौट सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहे कि लोक कल्याण के लिए रहे तो इसी कोश को क्षय नहीं करते, थोड़ा सा भक्त और प्रेम का अहंकार रख देते हैं ताकि दूसरे के उपकार हो, दूसरे को समझाए। तत्व लोक कल्याण के लिए होते हैं या फिर भगवान को दैत्य सत्या में आस्वादन करने के लिए वो अहंकार रख देते हैं। और अगर वो कोश भी क्षय हो जाए, वो अगर अपने परिपूर्ण स्वरूप में लौटना चाहे तो तब जाके होता है मुक्ति। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, जहाँ से और दोबारा लौटना नहीं पड़ता। वही परम पद, वही विष्णु पद, वही मोक्ष कहलाते हैं। तो ये हुआ संपूर्ण भागवत का सार, असली गुरु तत्व का सार। भागवत में लिखा हुआ है कि भागवत सुनने मात्र ही मुक्ति हो जाता है। तो इसे लेकर आजकल के प्रवचक
दूसरे रूप में व्यापार कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं कि भागवत सुनने मात्र मुक्ति हो जाते हैं। ऐसा नहीं। जब भागवत सुनने के बाद, ये पंचकोश के निवृत्ति होने के बाद नारायण तक पहुँचे कोई भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा, तब पंचकोश क्षय होने के बाद उसको उसका मुक्ति मिलेगा। वरना कितना हो भागवत सुन लो, भागवत यज्ञ करा लो करोड़ों खर्च करके, कुछ नहीं होने वाला। मुक्ति कोई सहज वस्तु नहीं है। तो ये भ्रम हटाइए और सारे तत्व गुरु तत्व पर ही आधारित है। इसीलिए सर्वोत्कृष्ट जो गुरु है उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए मुक्ति की ओर जाइए। धन्यवाद।